हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम केमिस्ट्री के 2 नंबर वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमें उन क्वेश्चनों को ही पढ़ना है जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आने वाले हैं। और हमें कुछ इस प्रकार भी पढ़ना है कि हमें दोबारा इस प्रश्नों को याद ना करना पड़े और परिणाम की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे तरीके से इन्हीं प्रश्नों को तैयार करना है। जब तक हम आपके साथ हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस अपना अपने घर में बैठ के वीडियो देखें और इन प्रश्नों को बार बार रिपीट करें और तैयारी करते रहें, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और जैसे जैसे मैं बताता जाऊं ठीक वैसे वैसे आप उतारते जाइए। आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न है उसे लिखा है। प्रश्न ये है कि मोलरता तथा मोललता, ठीक है, को उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्रश्न जो इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बताया जाए कि ये शायद 2024 और 2025 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप समझ लीजिए, जब 24-25 में पूछा गया है तो 26 में तो इसे पूछना ही है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें और कॉपी में लिखें। प्रश्न क्या है, देखिए, लिखा है मोलरता तथा मोललता को उदाहरण सहित समझाइए। यानी ये प्रश्न आएगा, आपको इसका उत्तर लिखना है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, उस विलयन की क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। तो मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, कहे में लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन कहे में है? लीटर में। फिर उसके बाद मोलरता, मोलरता का दूसरा सूत्र देख लीजिए, विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन, कहे में लीटर। उसके बाद m बराबर W बटे एम बटे V, कहे में ml में। ठीक है, कहे में ml में और गुणे 100। फिर उसके बाद एक और सूत्र लिख देना है आपको। फिर लिख देना है m बराबर W बटे mv ml गुणे 1000। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है और कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। मैं हट गया हूँ या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट विधि है, इतनी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न हम आपको लिखाने वाले हैं, तब तक आप इस प्रश्न को जल्दी से उतारें। उतार लिया है तो दूसरा प्रश्न देखें। ठीक है, पहले हमने आपको मोलरता समझाया है। अब आप प्यारे बच्चों मोलरता देखिए। मोलरता किसे कहते हैं? आप लोग सब जानते हैं, पढ़ने में मेहनत लगती है। इसी तरीके से हम लोगों को वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। आप ये जानते हैं कि बड़े बड़े कंटेंट, बड़े बड़े यूट्यूबरों को यूट्यूबरों को सभी बच्चे देखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। बस ये कष्ट इस बात का होता है कि छोटे जो हम लोग यूट्यूबर हैं, हम लोगों को क्या सपोर्ट कम मिलता है। तो आप लोग अगर सपोर्ट कर देंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे कि आप सभी लोग ने इतना प्यार दिया कि 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और वीडियो देखते रहिए ताकि हम भी आगे तक जाएं और आपके लिए और मेहनत कर सकें। तो दूसरा जो हमने समझाया मोलरता के बाद मोलरता देखिए क्या है मोलरता। अगर ये समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। मोलरता कैसे लिखते हैं, देखिए, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी जो जल आप ये जो आप अंदर जो देख रहे हैं ये जल है। ठीक है, ये क्या है? ये विलायक है। ठीक है, और जिसमें घुल रहा है ये क्या है? ये विलेय है। समझ रहे हैं? KCl, ये विलेय है। तो इस तरीके से क्या है, मोलरता का सूत्र जो आपका होगा वो होगा विलेय के मोल बटे विलायक भार, केजी में। फिर उसके बाद मोल बराबर भार बटे अणुभार।
फिर उसके बाद आप दूसरा सूत्र लिख सकते हैं, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे अणुभार बटे विलायक का अणुभार। ठीक है, फिर लिख देंगे m बराबर w बटे m गुणे कैपिटल W जी एम गुणे 100, 1000। फिर उसके बाद आपको बता दें, फिर इसके बाद लिख देंगे W बटे ये m नीचे आ जाएगा तो m गुणे W कैपिटल W ये गुणे जी एम में, ग्राम में। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो W है, ये W आपका क्या है, W आपका है विलेय का भार, ये स्मॉल w क्या है, विलेय का अणु भार, ये कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, कहे में जी एम बटे 1। और इसकी जो मात्रक जो इकाई होती है वो मोल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है, तो इसे जल्दी से उतार लीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न जो आपका है ये है आपका मोल प्रभाज। ठीक है, यानी मोल प्रभाज किससे आप क्या समझते हैं, या मोल अंश से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन 2024 2018 से लेकर 11 से लेकर 2018 में आया है, फिर 2024 में आया है। आप समझ लीजिए 25 में नहीं आया तो 26 के लिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन क्वेश्चन जो पूछता है मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं अथवा मोल अंश से आप क्या समझते हैं, इसे हम बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। बस आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप नहीं करें, इसे कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसकी थ्योरी क्या है, फिर उसके बाद हम आपको चित्र से समझा देंगे। पहले आप इतना बता दें, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बच्चों के तुरंत लिख जाए, हाथ से लिखना पड़ता है इसलिए समय लगता है। कार्य कोई भी हो, हर कार्य में मेहनत है। ठीक है, तो ये आपकी थी मोल अंश और मोल प्रभाज की डिफिनेशन, इसे आप उतार लें और फिर उसके बाद हम इसका सूत्र आपको बताने वाले हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ आपको क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। उतारिए जल्दी से। ठीक है, आप इसे चित्र की सहायता से भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से एक बना दीजिए और उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर कर दीजिए। तो इसका ए बी मान लीजिए, ए बी बी ए, इस तरीके से मानने के बाद आपको सूत्र लिखना है। ए और बी है ना, तो सबसे पहले ए के मोल पर भार लिखेंगे। ए के मोल पर भार लिखेंगे, ए के मोलों की संख्या बटे सभी घटक के मोलों की संख्या, कैपिटल ए के मोलों की संख्या बटे सभी घटक के मोलों की संख्या।
फिर उसके बाद बटे सूत्र लिख देंगे एक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। इसी तरह बी के सेम सेम टू सेम बी लिखना है। आप समझ लीजिए यही सूत्र है बी का भी। बी मोल प्रभाज ए बी के मोलों की संख्या बटी सभी घटक के मोलों की संख्या। यहाँ जहाँ ए है वहाँ आपको क्या लिखना है, बी लिखना है। उतार लीजिए जल्दी से इसे, हम समझा दे रहे हैं आपको उसे भी। ठीक है, जगह तो है, खैर यहाँ यहाँ उतार दे रहे हैं। बी बी मोल प्रभाज बराबर बी के मोलों की संख्या बटे सभी घटक घटक के घटक के मोलों की संख्या बराबर ईटा ए बटे ईटा प्लस ईटा बी। यहाँ बी भी रहेगा सब, ठीक है, जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ बी रहेगा। यहाँ भी आपका बी रहेगा, बता लो। ठीक है, जल्दी से उतारिए ताकि हम आपको तीसरा प्रश्न समझ। सारे क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हाँ, ये पूछ रहा ना तुम क्या, तो ये लिखा है बी मोल प्रभाज बराबर बी के मोलों की संख्या बटे सभी घटक के मोलों की संख्या। एक्स बी बराबर ईटा बी बटे ईटा बी प्लस बी। यहाँ ए है, सही कह रहे थे तुम, बता लो। ये क्वेश्चन में देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2024-25 में पूछा जा चुका है। ये मत सोचिएगा कि 26 में पूछा जाएगा कि ये नहीं। क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में तो आने ही आना है। ये नेचुरल, ये प्रश्न जो है क्या है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और रेगुलर क्वेश्चन है, ये पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को नहीं पूछेंगे तो फिर पेपर में और क्या देंगे। आप समझिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और इस साल पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से प्रश्न को देखें। परासरण दाब क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, तो आप उत्तर कैसे लिखिएगा। परासरण दाब को ध्यान से देखिए, लिखिएगा किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब जो उस विलयन व उसके विलायक के बीच परासरण क्रिया को रोक देता है, उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, यानी आप समझ लीजिए कि पहले सूत्र भी लिख दे इसका, फिर उसके बाद पूरी क्लियर कर देंगे, हर चीज समझा देंगे। ठीक है, सूत्र क्या है, पाई बराबर सी आर टी, ये पहला सूत्र है आपका। दूसरा सूत्र देख लीजिए, पाई बराबर सी एच टी। ठीक है, ये दूसरा सूत्र है। फिर पाई बराबर एम बटे वी और आर टी, एन है यार, एम नहीं, एन बटे टी आर टी, ये दूसरा सूत्र है। फिर चौथा पाई बराबर डब्ल्यू बटे एम वी इंटू आर, ये आपका सूत्र। ठीक है, इन सूत्रों को अच्छे से उतार लें। फिर उसके बाद हम आपको बताएं कि विलायक के जो कण होंगे, सॉरी विलयन के जो कण होंगे वे विलायक की ओर जाएंगे। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये अर्धपारगम झिल्ली है। तो आपको क्या करना है, आपको थ्योरी जैसे लिखी है सेम इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में छाप देना है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम हैं आपको इसी तरीके से आपकी तैयारी कराते जाएंगे। आपको सिर्फ हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। जैसे कि हमने अभी थ्योरी आपको लिखाई है, इस थ्योरी को आप कॉपी में लिखिए और उसके बाद अपने मन से आराम से याद करिए। कोई समस्या है या कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सोचे कि पढ़ें नहीं और पास हो जाएं तो ऐसा तो नहीं होने वाला, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आप जल्दी से इसे उतारें ताकि हम आपको चौथा प्रश्न दिखाएं।
देखिए प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि 2025, 23, 22, 20, 18, 17 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई थ्योरी नहीं लिखी। ठीक है, इतना याद रहे, इसमें क्यों थ्योरी नहीं लिखी जाती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ समीकरण दिया जाता है। ठीक है, तो क्या देना है, समीकरण m की पावर n प्लस प्लस n e माइनस इज गिवन आउट एम एस के लिए, फिर e बराबर e की e नॉट माइनस 2.303 RT बटे एन एफ लॉन्ग टेन एम बटे एम एन की प्लस, यदि m बराबर, फिर सूत्र लिख दिया, जैसे आप लिख रहे हैं ठीक इसी प्रकार आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको ये भी बता देंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो इसका देखिए e बराबर है इलेक्ट्रोड विभव, ई नेट को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, कैपिटल आर कहते हैं गैस स्थिरांक, टी बराबर मतलब ताप, एन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ बराबर फैराडे नियतांक, कैपिटल एम बराबर धातु, एम एन प्लस यानी धातु आयन की सांद्रता। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से अपनी कॉपी में उतारना है और बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है, और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो। ठीक है, और आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उतार लीजिए जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा कोलोराइस के नियम को समझाइए। इस तरीके से अगर पूछेगा तो आपको उत्तर कैसे लिखना है इसे ध्यान से देखिए। कोलोराइस के नियम के अनुसार क्या है, कोलोराइस का नियम अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलरता चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये है कोलोराइस की परिभाषा। फिर उसके बाद आपको ये सूत्र दे देना है, लैम्डा के ऊपर इन्फिनाइट एम एन ए सी एल बराबर लैम्डा के ऊपर इन्फिनाइट एन ए प्लस प्लस लैम्डा सी एल माइनस, और उसके ऊपर इन्फिनाइट लगा देना। ठीक है, यानी अनंत का, उसने कहा ना अनंत तनुता, यानी अनंत का मतलब आपको सूत्र में क्या करना पड़ेगा, अनंत दिखाना पड़ेगा। उसके बाद इसे अपनी कॉपी में लिखें और अच्छे से तैयार कर लें। और अगर कोई समस्या है या कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये मेहनत सिर्फ आपको लिए, आप लोगों के लिए की जा रही है ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। ठीक है, उतारिए जल्दी से। छठवां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप जैसे हम उतारते जाए, आप हमारे साथ उतारते जाइएगा। प्रश्न तो आपको सामने लिखा ही, आप पढ़ ही रहे होंगे कि प्रश्न है क्या और क्या कहना चाहिए। तो पहले आप कॉपी में प्रश्न को उतार ले अच्छे से, फिर उसके बाद हम पूरा प्रश्न आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक का नाम भी बताना है। ठीक है, तो हम उत्तर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे। हम लिख रहे हैं जब किसी धातु की छड़ को ठीक है, छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को लवण, उसके लवण के विलयन में क्या किया जाएगा, डुबोया जाएगा, डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच धातु की छड़ तथा विलयन के बीच क्या होगा, धातु की छड़ और विलयन के बीच क्या होगा, आप समझिए गौर से। धातु की छड़ और विलयन के बीच एक विभव स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, एक विभव स्थापित हो जाता है, एक विभव स्थापित हो जाता है।
जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, ये आपकी थ्योरी हो गई। उसके बाद अब आपको इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक हेडिंग डालना है। जैसे पहले इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन से? इलेक्ट्रॉन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है ताप और दूसरा धातु की प्रकृति, तीसरा विलयन की सांद्रता, चौथा है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में उतारें और तैयार करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, आपसे अगली वीडियो में। तब तक तैयारी करते रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।